Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's summarize the chapter number 4 of our book, that is liquids एंड सॉलिड्स. वन बाय वन स्टूडेंट्स हम इनके पोर्शंस को समराइज करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं लिक्विड पोर्शन से. स्टूडेंट्स हमने जैसे गैसेस के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन डिजाइन की थी या डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह हम लिक्विड्स के लिए और सॉलिड्स के लिए कंसेक्टिवली डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज जो इससे हमारी इन्फर होती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक कंपेरेबल डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास वो डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ गैसेस जो कि फेयरली बहुत ज़्यादा लार्ज होता है. ये स्लोली डिफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स आपके पास, लेकिन आप जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ मिनिमम तो होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये कंप्रेस ज़रूर होते हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये आपके पास एक्सपैंड भी करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, स्लो मूव करते हैं. इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ गैसेस, बट स्टूडेंट्स फेयरली वीक होती हैं एज कंपेयर टू दैट विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड्स. यानी कि स्टूडेंट्स इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तकरीबन एवरेज होती है बिटवीन दैट ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड दैट ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड मॉलिक्यूल्स. इसी तरह स्टूडेंट्स हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टूडेंट्स वो फोर्सेस होती हैं जो कि आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं. स्टूडेंट्स आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हम डिस्कस करते हैं वो है डायपोल डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, या स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस. डायपोल डायपोल फोर्सेस स्टूडेंट्स वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन द पॉजिटिव एंड्स ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. यानी कि स्टूडेंट्स ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. यानी कि स्टूडेंट्स डायपोल डायपोल फोर्सेस के लिए परमानेंट डायपोल का होना जरूरी है. और डायपोल क्यों क्रिएट होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, जैसे कि स्टूडेंट्स आप हाइड्रोजन क्लोराइड की केस में देख सकते हैं. देन स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को डिफाइन कर लेते हैं. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच बिकम पोलर फॉर एन इंस्टेंट. यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं. एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर. क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मॉलिक्यूल्स का बड़ा होता है. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास एक एटम या मॉलिक्यूल डायपोल में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टूडेंट्स उसका जो एक डायपोल होता है वो इंटरस्टेनस डायपोल होता है जो कि कॉज करता है सेकंड मॉलिक्यूल को टू बिकम डायपोल 2. तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास फोर्सेज होती हैं जो कि आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास एटम या मॉलिक्यूल के साइज इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाती हैं. देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को. हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट्स आपके पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन के दरमियान एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. स्टूडेंट्स आप वाटर मॉलिक्यूल की केस में देख सकते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम. यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीकर देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस. देन स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. वन बाय वन स्टूडेंट्स इनको देखते हैं कि आपके पास लिक्विड्स कैसे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं. सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि स्टूडेंट्स एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, और स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर जिस पे आपके पास लिक्विड का वेपर प्रेशर कंपेरेबल हो जाता है विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इक्वल हो जाता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि स्टूडेंट्स इस पे आपका सब्सटेंस बॉयल करने लगता है. वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स आपके पास जो वाटर है आपके पास पर्टिकुलरली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, लेकिन स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड दैट के एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर है. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि जैसे जैसे आपके पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का वो इंक्रीज होता चला जाएगा. यानी कि स्टूडेंट्स आप बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज करके. देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन स्टूडेंट्स आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके अपने जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं उनको ओवरकम करके अपनी क्या करते हैं गैसियस फेज में चले जाते हैं, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इवेपोरेशन. और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे हो रही होती है. उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, जबकि स्टूडेंट्स आप फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन देख सकते हैं.
स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की स्टूडेंट्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा किसी भी लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही स्टूडेंट्स उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वो लिक्विड्स जिनका वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, यानी कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेट्रोल हो गया, उनका स्टूडेंट्स आपके पास वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो वाटर है वो बहुत जल्दी से फ्लो कर जाता है, जबकि स्टूडेंट्स जो आपके पास हनी है वो बहुत स्लोली फ्लो करता है। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास वाटर इजीली फ्लो कर रहा है, यानी कि उसके लिए रेजिस्टेंस कम है, यानी कि आपके पास वाटर कम विस्कस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हनी विच इज मोर विस्कस देन दैट ऑफ वाटर। यानी कि स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं अ लिक्विड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी जज कर सकते हैं। ऐसा यूनिट्स आपके पास विस्कोसिटी के होते हैं पास्कल सेकंड, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी होते हैं मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है लिक्विड की, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू एक्ट एज इफ देयर इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड अक्रॉस इट्स सरफेस, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स आपके पास होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन स्टूडेंट्स आपके पास वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो कि स्टूडेंट्स आपके पास इंसेक्ट्स को मूव कराती है, वाटर स्ट्राइडर्स को वॉक कराती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वाटर एज अ लेयर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है रिगार्डिंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वाटर की जो एग्जिबिट हो रही होती हैं। हाई सरफेस टेंशन होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास कौन सी हीट जनरेट हो रही है जब आपके पास कन्वर्ट हो रहा है वाटर अपनी आइस फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है अपनी लिक्विड स्टेट में और लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है वेपराइजेशन स्टेट में। स्टूडेंट्स वो हीट चेंज जो आता है व्हेन आइस कन्वर्ट्स इनटू दैट ऑफ लिक्विड फेज, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास वो एनर्जी चेंज या वो हीट चेंज जो आता है व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट, तो स्टूडेंट्स उसको आप कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन जब स्टूडेंट्स हम एक मोल से डील कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन स्टूडेंट्स आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होता है बिटवीन टू फिजिकल स्टेट्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वाटर अपनी आइस फॉर्म में और वाटर फॉर्म में आपस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके पास लिक्विड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं, जो कि आपके पास सॉलिड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं। द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड एंड आल्सो हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स विद इन अ सर्टेन टेंपरेचर रेंज आर कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दे लाई समवेयर बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। स्टूडेंट्स इसके आप देख सकते हैं कि इसके कितने फेजेस होते हैं, न्यूमेटिक फेज होता है, सिमेटिक फेज होता है, कॉलेस्ट्रिक फेज होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं इनके एलसीडीज के अंदर, इनके टेम्परेचर सेंसर के अंदर, इनके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर और स्टूडेंट ट्यूमर की डिटेक्शन के अंदर वेरियस एप्लीकेशंस हैं जिनको हम स्टडी भी करेंगे। देन स्टूडेंट मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं एक ब्रीफ सी स्टूडेंट्स हम समरी करते हैं अपने सॉलिड्स के पोर्शन की, यानी कि स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर। देन स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसको स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से रिलेट करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो लीस्ट होती है इन द केस ऑफ सॉलिड्स। ये स्टूडेंट्स कंप्रेस भी नहीं हो सकते, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक कंप्रेसिबिलिटी वाला फैक्टर भी बहुत लीस्ट लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये एक्सपैंड करते हैं, लेकिन स्टूडेंट जब आप इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके एक दूसरे से अपनी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो होती हैं उनको ओवरकम करके स्टूडेंट्स एक दूसरे से जब दूर होते हैं तो दे डू एक्सपैंड। स्टूडेंट्स उसके अलावा ये वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशंस पे। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनके अंदर मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम पोजेस कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, तो स्टूडेंट्स हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ये पोजेस करते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। देन स्टूडेंट्स हम मूविंग फॉरवर्ड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देख लेते हैं और उनका कंपैरिजन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास वो टाइप ऑफ सॉलिड जो कि एक डेफिनेट 3D अरेंजमेंट रखता है उसको हम क्रिस्टलीन सॉलिड कहते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास वो सॉलिड जो कि इरेगुलर अरेंजमेंट रखता है उसको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके पास amorphous solids deranged होते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रखते, लेकिन दे हैव सम पोर्शंस ऑफ प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट दैट इज
क्रिस्टलाइट्स। देन स्टूडेंट्स हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि आपके पास डेफिनेट 3D ज्योमेट्रिक शेप पोजेस कर रहा है आपके पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास रबर, ग्लास और डस्ट आ जाते हैं एमोर्फस सॉलिड्स की केस में विच हैव नो डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। देन स्टूडेंट्स हम वन बाय वन देखते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ज्योमेट्रिक शेप होती है लाइक वी डिस्कस्ड। मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स तब आपके पास शार्प आता है जब आपके पास ये बिल्कुल प्योर होते हैं। देन स्टूडेंट्स क्लीवेज प्लेन्स होती है द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस अलोंग डेफिनेट प्लेन्स, जिनको हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स में आपके पास माइका आता है जिसको स्टूडेंट्स आप एक खास डायरेक्शन के अंदर कट कर सकते हैं, यानी कि उसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन आप कट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स एनिसोट्रॉपी आपके पास वो प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जिसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स आपके पास सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट मैग्नीट्यूड ये सब्सटेंसेस पोजेस कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ग्रेफाइट इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ सर्टेन डायरेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वेयर एज इट इज एन इंसुलेटर इन अनदर डायरेक्शन। देन स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल आ जाती है प्रॉपर्टीज की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कंडक्टिविटीज। देन स्टूडेंट्स आपके पास सिमेट्री बैलेंस होती है, ये आपकी शेप को डिवाइड करने को अलाउ करती है इनटू 2 पार्ट्स। और आपके पास स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सिमेट्री के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सिमेट्री ऑफ एक्सिस होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप सिमेट्री ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एक एग्जांपल है जो कि आपके पास स्टूडेंट्स एक क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर देती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स आती है, यानी कि वो फॉर्म किसी भी क्रिस्टल की जिसमें वो यूजुअली ग्रो करता है फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। क्रिस्टल ग्रोथ स्टूडेंट्स आपके पास वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपके पास आपका जो क्रिस्टल है वो अपनी प्रॉपर शेप ले रहा होता है। ये स्टूडेंट्स आपके पास फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आइसोमॉर्फिज्म वो प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस अपनी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म या स्ट्रक्चर शेयर कर रहे होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड बाय सब्सटेंसेस वेयर दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म लाइक सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल फॉर्म। देन स्टूडेंट्स आपके पास एलोट्रोपी इज एग्जिबिटेड बाय एलिमेंट्स व्हिच इज अ phenomena in which they exist in different crystalline forms which is called as allotropy. For example, carbon exists in the form of diamond as well as graphite. Then students हम चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में ट्रांजिशन टेम्परेचर स्टूडेंट्स इज एग्जिबिटेड बाय पॉलीमॉर्फ एंड एलोट्रोपिक सब्सटेंसेस वेयर दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देयर 2 क्रिस्टलाइन स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स उस टेम्परेचर को जिसमें ये दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास क्रिस्टलाइन लेटिस क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास एक प्रॉपर क्रिस्टल अरेंजमेंट से बना होता है यूनिट सेल की, यानी कि यूनिट सेल फंडामेंटल यूनिट होता है जो कि अपने आप को अरेंज करके कन्वर्ट कर रहा होता है क्रिस्टल लेटिस के अंदर, यानी कि ओवरऑल अरे ऑफ पॉइंट्स दैट आर रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेसेस कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन लेटिस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास के जो आपके पास एंगल्स, जो शेप आपके पास यूनिट सेल पोजेस कर रहा होता है, ओवरऑल उसकी रिपीटेड अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो भी सेम होता है, यानी कि क्रिस्टल लेटिस का। देन स्टूडेंट्स हम क्रिस्टल्स को क्लासिफाई करते हैं। क्रिस्टल सिस्टम में बी आइडेंटिफाइड बाय द डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल्स along its 3 edges or axes A, B, C and 3 angles between the axes अल्फा, बीटा एंड गैमा। स्टूडेंट्स आपके पास 7 प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम्स आ जाते हैं, बाइनेम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो 6 क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स हैं उनके चेंज होने पे आपके पास ये डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स आते हैं और उनकी बेसिस पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास शेप जो है आपके क्रिस्टल लैटिस की चेंज हो जाती है। देन स्टूडेंट्स हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज, यानी कि स्टूडेंट्स आप क्लासिफाई करते हैं उनको आयनिक सॉलिड्स में, इक्विवेलेंट सॉलिड्स में, मेटालिक सॉलिड्स में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन देम। आयनिक सॉलिड्स में स्टूडेंट्स आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ जाते हैं इन विच द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, यानी कि स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली एग्जांपल दे रही हूँ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम और क्लोराइड आयंस डेफिनेट पोजीशंस के अंदर पूरे एक क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। देन स्टूडेंट्स आप जब कैलकुलेट करते हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस इन अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, तो स्टूडेंट्स आपको पता चलता है कि ईच यूनिट सेल कंटेन्स 4 सोडियम आयंस एंड 4 क्लोराइड आयंस। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट सॉलिड्स आर कॉल्ड एज एटॉमिक सॉलिड्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ये न्यूट्रल एटम से मिलकर बने होते हैं। स्टूडेंट्स इनके दरमियान प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट कर रहा होता है इक्विवेलेंट बॉन्ड। ये 2 तरह के होते हैं, दे फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल्स एंड दे फॉर्म लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि स्टूडेंट्स यू कैन सी इन कंपैरिजन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट।
Then students ہم ڈسکس کرتے ہیں molecular solids کو. molecular solids students وہ solids ہوتے ہیں in which the particles forming the solids are either polar or non-polar, یعنی کہ students آپ کے پاس دو طرح کی types آتی ہیں. They have dipole-dipole interactions between them اور van der Waal interactions between them. Like students you can see polar molecular crystals میں carbon dioxide آتی ہے آپ کے پاس, اور non-polar molecular crystals میں آپ کے پاس iodine آتی ہے. metallic solids میں students ہم electron C یا electron gas theory میں یہ کہتے ہیں کہ metallic solids are those solids which are having یا which are bound by metallic bond. metallic bond is in the form of usually electron pool or gas. These electrons are delocalized by the atom and they form positively charged nuclei. Then students having said that ہم نے summarize کیا liquids and solids کو one by one ان کے portions کو discuss کیا. I hope کہ students آپ کو اچھے سے یہ summary سمجھ آئی ہوگی. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha sir signing off from tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.